हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिजिक्स पेपर एनालिसिस। और आज सुबह जब मैंने बात किया था तब आपको बताया था कि आप लोग न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले सारे याद करो और डेफिनेशन सारे प्रिपेयर कर लो। अभी मेरा पार्ट 2 चल रहा है जिसमें मैं पेपर एनालिसिस कर रहा हूं और इस समय मैंने आपके सामने इस सेशन के लिए 2 पेपर एनालिसिस किए। एक्चुअली ऐसे तो 5-6 की है, लेकिन अभी आपके पास मेरे पास दोनों प्रूफ है तो मैं आपको उसके साथ बताऊंगा। सेक्शन ए जिसमें एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर, इससे रिलेटेड बच्चों को बहुत कमेंट आ रहा है कि सर बोल रहे हैं सर कैसे भी करके आप बताओ कि कहां से सेक्शन ए के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो बच्चों, यही इस वीडियो का मेन इंटेंशन है, मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात समझना, ये चीजें उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो आप जिनकी प्रिपरेशन बहुत ही कम हुई है, जिसने बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाई किया है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझो। जिसकी लेवल बहुत अच्छी हुई है, जिसने ठीक है ऐसा कर लिया है कि यार उसके 40 मार्क्स तो फिक्स है, ठीक है, तो वो बच्चा आप ध्यान दे कि एमसीक्यू प्लस वेरी शॉर्ट आंसर्स में मैं कैसे मार्क्स अपने बढ़ा सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल काम है, बात समझना ध्यान से। ये ऐसी बात नहीं है कि आप पूरा का पूरा एमसीक्यू कहां से आ रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। अभी देखो मैं आपके सामने पेपर एनालिसिस कर रहा हूं तो वही समझा रहा हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार अभी मुझे करना चाहिए एमसीक्यू या नहीं, ये बात आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगी। चलो आओ पहले हम एनालाइज करते हैं। तो सेक्शन ए में मैं एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं। देखो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, पीछे जो टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज है ना सर वो कर ले क्या, वहां से सारे क्वेश्चंस आते हैं क्या? तो बात समझना, अगर 10 एमसीक्यूज है तो उन 10 एमसीक्यूज में से सिर्फ 2 ही एमसीक्यूज वहां से आते हैं, सिर्फ 2 की प्रोबेबिलिटी है। होता है, आते हैं क्वेश्चंस, ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं आते, 2 क्वेश्चंस तो आते हैं, सिर्फ 2। अब बात इसके लिए आप लोगों को कितने चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों? 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं। समझ में आ रही है? 16 चैप्टर के सारे टेक्स्ट बुक के पीछे के एमसीक्यूज लगाने हैं। अगर लगा सकते हो एक दिन में तो कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता है। अगर आप इतने के लिए नहीं जा रहे हो तो प्लीज इस पे ध्यान नहीं दो। सेकंड, पीवाईक्यूज एमसीक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अगर मैंने क्वेश्चंस कर लिए सर तो वहां से क्या एमसीक्यूज मुझे आ जाएंगे? देखो, अगर आपने बच्चों 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 इन 5 साल के एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर से किए, मैं इंक्लूड कर रहा हूं, आप फेब का भी कर रहे हो प्लस आप जुलाई का भी कर रहे हो, जब आप ये सब कर ले रहे हो तब आप बोलो कि यार आप लोगों को 3 एमसीक्यूज बनेंगे 10 में से। कितने? 3 एमसीक्यूज बनेंगे 10 में से, मतलब सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एमसीक्यू फिर से वैसा का वैसा रिपीट होकर आता नहीं। और उसके पीछे अगर आप ध्यान भी लगा रहे हो, देख रहे हो फरवरी, मार्च, जुलाई के अगर आप 5 साल के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो, वहां के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर्स, तब जाके आपके 3 मार्क्स मिलेंगे 10 में से। मतलब सिर्फ प्रोबेबल है कि 10 में से कोई 3 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब जिस बच्चे को प्रिपरेशन करनी है वो इन दोनों काम पे करे, तब जाके वो 10 में से कहीं ना कहीं 5 एमसीक्यू सॉल्व कर सकता है। समझ में आई बात? अगला, कॉलेजेस आसपास के एक्सपीरियंस टीचर्स। अभी आप लोग पता है कि आपके कॉलेज आसपास में कोई ऐसे कॉलेज होंगे जिनके कॉलेज, देखो कॉलेज में टीचर्स का एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है, उनको पता रहता है कि पेपर कैसा आने वाला है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कॉलेज है तो उन स्टूडेंट्स के पेपर लो और उनके एमसीक्यूज करके जाओ, वहां से भी क्वेश्चंस कम ही आने वाले हैं, लेकिन ये करो क्योंकि वो टीचर के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहता है। तो कम से कम वो 10 एमसीक्यू जितने भी आप एमसीक्यूज करोगे उसमें से 2 तो आ जाएंगे, मतलब तब जाके आप कहीं ना कहीं एमसीक्यू को 7 मार्क्स लाओगे। आखिरी मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक के लाइन टू लाइन सारे क्वेश्चंस पढ़ो अच्छी तरह से। ये रियलिटी है, सच्चाई बता रहा हूं, मेरा काम सच्चाई बताना है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता यार मैं बता रहा हूं वही करो और वही आएगा एग्जाम के अंदर। एक्चुअली मैंने 2022 के 23 के एमसीक्यूज डाल के रखे यूट्यूब पे, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार वहीं से आने वाला है। आपको क्वेश्चंस 1-2 सॉल्व हो जाएंगे लेकिन सब नहीं। उसके लिए आप लोग टेक्स्ट बुक के जिसने साल भर सही से मेहनत की है, सारे एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए और अब उसने टेक्स्ट बुक की लाइन बट लाइन पढ़ी हुई है। क्योंकि रियलिटी यही है बच्चों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलकर देखो भाई, मैंने हर क्वेश्चन देखा। अभी 2022 का पेपर है जुलाई का मेरे पास, ये सारे क्वेश्चंस में आपको एमसीक्यूज पीछे मेरे को एक भी नहीं मिले। ये सब क्वेश्चंस लाइन टेक्स्ट बुक के बीच के अंदर के लाइन डाले हुए हैं। ठीक है, थ्योरी में भी वही काम किया है और अगर न्यूमेरिकल में देखा जाए तो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग न्यूमेरिकल्स भी पूछा गया है। तो आपको ऐसा है कि आपका साल भर में आपका न्यूमेरिकल अच्छा होना चाहिए, आपके फॉर्मूले अच्छे होने चाहिए, है ना, आपकी पूरे कॉन्सेप्ट मतलब आपकी पूरी टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से तैयार रहनी चाहिए आपकी। अगर ये सब चीजें हैं तभी आप पूरे एमसीक्यूज पर ध्यान दे सकते हो और शायद तक 10 के 10 एमसीक्यू सही भी कर सकते हो।
लेकिन इसके लिए आप साल भर एफर्ट करने चाहिए। इसलिए मैं शुरुआती में ही आप लोग को बोल रहा था कि आप लोग अगर एक दिन बाकी है तो प्लीज वेरी शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू सेशन पे ध्यान मत दे। इसके जगह पर आप एक दिन अपना डेफिनेशन, फॉर्मूले, ठीक है, और अपने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को पढ़ने पे लगाए और कुछ चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बना ले। प्लीज इस समय इस पर ध्यान मत दे, ये सिर्फ आप लोगों का एक डिस्ट्रैक्शन है और बाकी कुछ नहीं है। सो प्लीज आई होप सो जो चीज मुझे इस वीडियो में समझानी थी समझा पाया। इस चीज को अच्छी तरह से फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी।